अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे MySQL डेटाबेस को यूज कर सकते हैं वेब सर्वर के थ्रू। तो चलिए उसे देखते हैं। उसके लिए हमें स्टार्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें सर्च करना रहेगा वैम्प। सो ये हमारा जो वैम्प है वो आ चुका है। अब इसे हम ओपन करेंगे, हम यस करेंगे। उसके बाद आपको एक यहाँ पर सिंबल दिख जाएगा जो पहले रेड कलर का होगा। आपको 2 सेकंड वेट करना रहेगा, जो रेड से येलो और येलो से भी ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब ये होगा कि अब हम है जो वेब सर्वर को यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वेब क्या होता है, MySQL डेटाबेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे करने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो आप काइंडली जाकर हमारा जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको ये आइकन पे आना होगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं MySQL सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आप जाइए MySQL कॉन्सोल। तो क्लिक करते के साथ आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अभी आपसे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो आप सोचेंगे कि हमने तो कुछ पासवर्ड डाला ही नहीं है, तो ये पासवर्ड का ऑप्शन कैसे आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो MySQL का डेटाबेस है उसमें वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है। इसका पासवर्ड भी ब्लैंक होता है, तो आप सिर्फ एंटर करेंगे तो जो आपका MySQL है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे जो डेटाबेस का नाम हम रखेंगे ऑफिस। उसमें हम 3 टेबल बनाएंगे, स्टाफ, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अब उसके अंदर हम जो फिल करेंगे वो है SID, जो स्टाफ आईडी, स्टाफ नेम, स्टाफ पोस्ट और डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एम्प्लॉय का और उसके बाद हैगा जो एम्प्लॉय की सैलरी। थर्ड टेबल में हम रखेंगे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें डेटाबेस बनाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना रहेगा क्रिएट डेटाबेस ऑफिस, क्योंकि हम ऑफिस नाम का डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। अब इसमें एक बात ऐसी है जो हमें हर बार के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम कुछ भी हमारी फंक्शनलिटी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो हमारा जो भी कमांड लिखते हैं उसके एंड में हम सेमीकोलन लगाना रहेगा। तो अगर हम सेमीकोलन लगाते हैं तो ही हमारा जो काम है वो होगा, वरना वो चीज उसमें इंप्लीमेंट होने वाली नहीं है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमें बता रहा है क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो उसका टाइम बता रहा है वो कितने टाइम में हुआ है। इसका यही मतलब है कि जो हमारा जो लाइन हमने लिखी है, जो हमने कमांड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। सो अब हमारा जो डेटाबेस है उसके हम अंदर जाएंगे। उसके लिए हमें कमांड यूज करना पड़ेगा यूज। तो आप जैसे यूज लिखेंगे स्पेस देकर अपने जो डेटाबेस है उसका नाम लिखेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको ये दिखा देगा डेटाबेस चेंज। तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या रहता है। ये हमें बताना चाहते हो जो आपके डेटाबेस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है और अब हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम हमारे जो डेटाबेस है उसके हम एंटर कर चुके हैं। तो अब हमें जो टेबल है वो बनाने रहेंगे। तो हमारे जो 3 टेबल हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टाफ का टेबल बना के बताता हूँ। टेबल बनाने के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो लिखेंगे क्रिएट टेबल। सो ये हमने लिखा है क्रिएट टेबल स्टाफ। अब हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक ब्रैकेट बनाएंगे। उसके अंदर वो चीजें हम लिखेंगे जो हमें हमारे जो टेबल है उसके अंदर लगानी है। तो चलिए हम लिखते हैं SID। अब हमें स्पेस करके SID है उसके अंदर किस तरीके का इनपुट चाहते हैं तो हमें वो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो ID रहेगा इसमें ओनली नंबर्स आएंगे, तो हम इसे इंटीजर कर देते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे INT। जो INT है वो इंटीजर के लिए होता है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद S नेम, तो हम वो भी लिखते हैं S नेम। अब ये किस तरीके का डेटा स्टोर करेगा वो हमें डिफाइन करना है। तो हम लिखते हैं varchar। सो varchar यूज करने का मतलब यही है कि हम इनपुट में कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर अल्फाबेट भी हो सकता है या नंबर भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो इसलिए हम varchar का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसमें कितना स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो हम वैल्यू ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100। उसके बाद कोमा देके जो हमारा थर्ड था S पोस्ट, स्पेस देता हूँ और इसमें भी मैं varchar यूज करूंगा। इसमें मैं एलिमेंट 50 रखता हूँ कॉमा देके, और जो हमारा लास्ट था वो था डिपार्टमेंट ID और ये इंटीजर रखूंगा। अब इसे हम करेंगे क्लोज और सेमीकोलन। सो अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हमने जो स्टाफ का टेबल है उसमें डिपार्टमेंट ID क्यों लिया है। तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमने इसका इस्तेमाल क्यों करा है। फिलहाल आप सेमीकोलन लगाकर एंटर करिए। सो ये आपको फिर से बता रहे क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। सो इसी तरह से हम हमारे जो बाकी के 2 टेबल हैं वो भी बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हमारे जो टेबल है वो क्रिएट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर 2 मिस्टेक करी है। अब आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। आप वीडियो को पॉज करिए और
आप देखिए जो मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी वो आप फाइंड आउट करिए और आप बताइए कि क्या है। जो फर्स्ट एरर है उसमें मैंने एक एरर को सॉल्व करा है और उसके बाद जो सेकंड है उसमें मैंने दूसरी एरर को सॉल्व करा है। मैं आपको दोनों बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करिए और आप मन में ही ये चीज सोच कर रखे कि मैंने क्या एरर करी थी, और अगर आप ये चीज सॉल्व कर पाते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो मैं यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या एरर करी थी मैंने। सो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या एरर करी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कोड है उसमें मैंने ओपन तो करा है, लेकिन ये हमारा जो ब्रैकेट है उसे मैंने क्लोज नहीं करा है, तो वो मैंने क्लोज कर देते हैं। अब मैंने वापस इसमें करा तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फिर से एरर दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्लोज भी करा है, तो प्रॉब्लम क्या है, तो मैं यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स है वो चेक करूंगा। सो ये देखिए जो हमारा जो स्टार्टिंग में हमने क्रिएट में टी एक एक्स्ट्रा लगा दिया था, तो इस वजह से हमारा जो टेबल है वो बनाने से वो मना बोला था, बोले आपके जो एरर है उसे सॉल्व करिए। तो थर्ड टाइम में हमने उसे भी करेक्ट करा और उसके बाद आप ये देखिए जीरो क्वेरी अफेक्टेड। उसके बाद हमने जो हमारा थर्ड था वो बना दिया है टेबल। सो टेबल बनाने के बाद अब हमारे जो टेबल है उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमें जो कमांड या फिर क्वेरी यूज करनी होगी वो होगी इंसर्ट इनटू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ इस तरीके से लिखना रहेगा। इंसर्ट इनटू लिखने के बाद आपको अपने जो टेबल है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले टेबल का नाम लिखता हूँ स्टाफ। अब स्टाफ लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद आपको जो एंटर हो गया है तो वो नीचे आ गया है, पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जो कोड है वो लिखना जारी रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा जो था वो आईडी था, जो स्टाफ आईडी, तो वो एक इंटीजर था, तो मैं इसे लिख देता हूँ 1। उसके बाद आपको देना है कॉमा। अब जैसे आपने कोई वेरकेर यूज करा है तो आपको उसे कुछ इस तरीके से लिखना है। तो आपको एक सेमी कॉलन है उसके अंदर जो वो वैल्यू लिखनी है, तो मैं लिख के बताता हूँ, और उसे क्लोज करना है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो वेरकेर का जो आप फॉर्मेट रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे, फिर आप उसे कॉमा दीजिए। सो इसके बाद था वो एस पोस्ट, जो स्टाफ है उस मेंबर है उसकी पोस्ट क्या है, तो मैं लिखता हूँ। सो सीधी सी बात है, ये हमारा जो हमारी कंपनी है हमारी ऑफिस है तो उसका सीईओ मैं ही हूँ। आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। अब हम यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हमारा जो लास्ट चीज थी वो थी डिप आईडी। तो वो मैं लिख के बताता हूँ, वो आप क्या करेंगे, तो वो आप नॉर्मल 1 रख दीजिए। फिर जो हमारा जो ब्रैकेट है उसे हम क्लोज करेंगे और उसे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। अब हम एंटर करेंगे तो ये देखिए ये हमें बता रहा है क्वेरी ओके। और जो हमारा 1 रो अफेक्टेड, मतलब हमारा जो टेबल है उसमें 1 रो इंसर्ट हो चुकी है, जो एक रो है वो एडिट हो चुकी है। सो इसी सेम तरीके से हम हमारे जो बाकी के एलिमेंट है वो भी ऐड करेंगे। तो लेट मी फिनिश इट क्विकली। सो ये देखिए जो बाकी की सारे डिटेल्स है वो भी ऐड हो चुके हैं। डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट मैंने ऐड कर चुका हूँ और उससे पहले वाले में मैंने 3 एम्प्लॉय ऐड कर दिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्वेरी लिख के बता दूं जिससे हम ये सारे टेबल्स हैं वो देख सके कि हमने हमारे टेबल में क्या इनपुट करा है। तो उसके लिए आपको लिखना रहेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद आपको लिखना रहेगा आपका जो टेबल का नाम है वो, सेमीकोलन एंड एंटर। सो ये देखिए ये हमारा जो टेबल है वो हमें शो कर रहा है। सेम चीज हम बाकी 2 टेबल के लिए भी करते हैं। सो ये देखिए जो हमारे तीनों टेबल हैं वो आ चुके हैं और उनमें हमने डेटा लोड कर दिया है। इस वीडियो के बाद आपका जो टास्क रहेगा वो यही रहेगा कि आपको भी एक डेटाबेस तैयार करना है। आप सेम यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई और एग्जांपल यूज कर सकते हैं, जैसे आप क्लासरूम है या फिर स्कूल है या कॉलेज है, आप इनमें से कोई भी तरीके का आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज ले सकते हैं, कॉलेज में आप कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टाफ मेंबर तो आप वो सेम रख सकते हैं या फिर आप लेक्चरर करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें सब्जेक्ट रख सकते हैं। डिपार्टमेंट में आप डिपार्टमेंट यूज कर सकते हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट से है। सो सेम चीज आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपका आज का टास्क यही है कि आपको सेम टू सेम एक डेटाबेस प्रिपेयर करना है ताकि हम हमारे जो पूरे ट्यूटोरियल का कोर्स है उसमें उसको फॉलो कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।